नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल पे सारे फंडामेंटल एनालिसिस, इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन से जो आईटी स्टॉक जो है एक मिड कैप कंपनी है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है जरूर इसको कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो ये जो फिलहाल मैं स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज की कंपनी है जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। ये वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम टाटा एल्क्सी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल जानेंगे। सेकेंड पार्ट में उनका ऑटोमोटिव सेगमेंट, थर्ड पार्ट में मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट, फोर्थ पार्ट में हेल्थ केयर सेगमेंट, उसके बाद में फिफ्थ पार्ट में फाइनेंशियल्स और लास्ट यानी 6 पार्ट में वैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे। तो टाटा एल्क्सी के बिजनेस रेवेन्यूज जो है वो 3 सेगमेंट से आते हैं। पहला है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन यानी ईपीडी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन यानी आईडीवी और सेगमेंट इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट यानी एसआईएस। और जो ईपीडी बिजनेस सेगमेंट है ये उनका बिजनेस का सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिससे टोटल बिजनेस के 90% के रेवेन्यूज आते हैं। ये सेगमेंट में ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज है। हम आगे जाके ये जो तीनों कैटेगरीज है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि टाटा एल्क्सी का जनरल बिजनेस मॉडल क्या है। टाटा एल्क्सी ये एक ER&D यानी इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट की कंपनी है। आजकल काफ़ी कंपनीज R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करने के वजह वो आउटसोर्स करने लगी है, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्ट साइकिल भी इम्प्रूव हो जाती है। और ये इंजीनियरिंग R&D का काम टाटा एल्क्सी जैसी कंपनीज उनके क्लाइंट के लिए करती है। तो पहले हम उनके ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सेगमेंट से शुरू करते हैं। टाटा एल्क्सी लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, जिसमें पावर ट्रेन, इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, सेफ्टी, कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिजिटाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स में मोटर कंट्रोल या बैटरी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर का काफ़ी जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा, जिससे इंजीनियरिंग R&D सेक्टर में काफ़ी ह्यूज ग्रोथ पॉसिबल है। टाटा एल्क्सी ने टाटा मोटर्स के साथ कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप किया था, जिसका यूज निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो रहा है। इसके अलावा जैगुआर और लैंड रोवर ये टाटा एल्क्सी का सबसे बड़ा कस्टमर है, जिसको टाटा मोटर्स ने 2008 में एक्वायर किया था। टाटा एल्क्सी ने ऑटोसार ये जो सॉफ्टवेयर है इसका लाइसेंस ग्रेट वॉल मोटर्स, ये जो चाइना की सबसे बड़ी SUV और पिकअप की मैन्युफैक्चरर है, उनको दिया था, जिससे कनेक्टेड व्हीकल्स और ड्राइवरलेस कार्स के डेवलपमेंट में हेल्प होगा। इसके अलावा टाटा एल्क्सी का जो चाइना में प्रेजेंस है इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और चाइना आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मार्केट है और यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, जो टाटा एल्क्सी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं आपको आगे जाके चाइना, यूरोप और US में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना फिलहाल में ग्रोथ हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम ऑटोमोबाइल ये जो कैटेगरी है उसमें टाटा एल्क्सी ने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं या वो जो सर्विसेज ऑफर करते हैं इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। टाटा एल्क्सी ने ऑटोनोमियाई ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और ये उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP भी है। तो ऑटोनोमस कार्स में अलग अलग लेवल्स होती है, यानी लेवल 1 ऑटोनोमस, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे लेवल 5 तक होते हैं और लेवल 5 ये हाईएस्ट ऑटोनोमस कार का लेवल होता है, यानी फुल्ली ऑटोनोमस कार। इसमें सॉफ्टवेयर से पार्किंग असिस्टेंस, हाईवे ड्राइविंग, अर्बन ड्राइविंग ऐसे अलग अलग फीचर्स है। ऑटोनोमस कार्स में अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे ये डिटरमाइन किया जाता है कि फ़िलहाल में सिग्नल रेड है या ग्रीन, या कोई आदमी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है क्या, या कोई कार या साइकिल आ रही है और उसका क्या स्पीड है। और ऐसे अलग अलग जो इनपुट्स है ये यूज़ करके बाद में कार का जो नेक्स्ट डिसीजन है वो डिसाइड किया जाता है, यानी अभी रुकना चाहिए या स्पीड इंक्रीज करना चाहिए या कम करना चाहिए या लेफ़्ट साइड या राइट साइड टर्न करना चाहिए।
इसके ही जैसे रोबो टैक्सी, ये उन्होंने और एक अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें पैसेंजर मोबाइल से टैक्सी का रिक्वेस्ट भेज सकता है और ये एक ऑटोनॉमस टैक्सी है, यानी ये टैक्सी पैसेंजर को ऑटोमेटिकली पिक करके डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचा सकती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर के लिए वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी ह्यूज ग्रोथ पॉसिबल है। टाटा एलेक्सी ऑटोमोबाइल इंफोटेनमेंट और डिजिटल कॉकपिट के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पर इंफोटेनमेंट और डिजिटल कॉकपिट का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख सकते हो। 1930 में आप देखोगे तो AM रेडियो कार में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में 1940 में रेडियो स्टेशंस को ट्यून करने के लिए फिजिकल बटन्स यूज हुए और मेमोराइज करने के लिए डाटा स्टोरेज का यूज हुआ। बाद में 1990 में कैसेट प्लेयर को रिप्लेस करके CD प्लेयर आया। और यदि आप फिलहाल में देखोगे तो कार में म्यूजिक वाईफाई या ब्लूटूथ से चलता है। एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो जैसे जो ऐप्स है जिससे मैप्स, टायर प्रेशर, इंजन टेम्परेचर या अलग अलग कार्स के जो पैरामीटर्स होते हैं वो ड्राइवर देख सकता है और उसके अकॉर्डिंगली जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है वो कर सकता है। जैगुआर एंड लैंड रोवर ये टाटा एलेक्सी का सबसे बड़ा क्लाइंट है। हम आगे जाके उनके टोटल रेवेन्यू में कितना शेयर है इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। इसके अलावा BMW या Volkswagen ऐसे टाटा एलेक्सी के काफ़ी अलग अलग कस्टमर्स है। अभी हम चाइना, यूरोप और USA में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या ग्रोथ हो रहा है इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। चाइना ने 2015 में सिर्फ 0.21 मिलियन इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड जो कार्स है वो सेल हुए थे, जो 2019 में 2.58 मिलियन हो गए, यानी वो लास्ट 5 इयर्स में लगभग 87% CAGR से ग्रो हुए हैं। वैसे ही यूरोप में 2019 में 0.97 मिलियन व्हीकल्स, USA में 0.88 मिलियन व्हीकल्स और टोटल वर्ल्ड में लगभग 4.79 मिलियन व्हीकल जो बैटरी ऑपरेटेड है उनका सेल हुआ था। और सेल्स में आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से जो है वो फिलहाल में ग्रोथ हो रही है और इन सब में चाइना में हाईएस्ट ग्रोथ है। और टाटा एलेक्सी के जो कुछ कस्टमर्स है वो चाइना में भी है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मार्केट है। अभी हम जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन का है, जिसमें टाटा एलेक्सी ब्रॉडकास्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ये सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग और मेंटेनेंस की अलग अलग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। इंटरनेट का यूज़ फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ऐसे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसका भी यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है। टाटा एलेक्सी लीडिंग ब्रॉडकास्टर और ऑपरेटर के साथ स्मार्टर लिविंग, एंगेज एंटरटेनमेंट, डिजिटल फ्यूचर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड अलग अलग जो सर्विसेज है वो फिलहाल में प्रोवाइड कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी ने ZEE5 के साथ पार्टनरशिप किया है, जो एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल मूवीज़, TV शोज, म्यूज़िक, लाइव TV, हेल्थ, लाइफस्टाइल ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में टोटल 12 लैंग्वेजेस में वीडियोस अवेलेबल है। टाटा एलेक्सी ने एयरटेल के लिए इंटरनेट TV हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स डेवलप किया था और इसके अलावा फाल्कन आई ये उनका और एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप देखोगे तो वो एक इंटीग्रेटेड टेस्ट ऑटोमेशन सूट है, यानी जिससे ऑपरेटर टेस्ट का टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस कर सकता है। और इसमें 3 अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि फाल्कन आई CPE, फाल्कन आई मॉनिटरिंग और फाल्कन आई मल्टी स्क्रीन। फाल्कन आई से मोबाइल, STB यानी सेट टॉप बॉक्स, OTT ऐसे अलग अलग जो वीडियो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। और मीडिया और कम्युनिकेशन ये सेगमेंट में टाटा एलेक्सी के अलग अलग कस्टमर्स है, जैसे कि कॉमकास्ट हो गया, या NOS ये जो एक पोर्चुगीज कंपनी है, या स्काई जो एक US बेस्ड ब्रॉडकास्टर है। अभी हम उनके थर्ड बिजनेस सेगमेंट के बारे में देखते हैं, जो हेल्थ केयर का है। यूरोप में यदि आप देखोगे तो मेडिकल डिवाइसेस सेल करने के लिए MDR सर्टिफिकेट लगता है। तो जो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स के पास ये जो सर्टिफिकेट है वो यदि नहीं है तो उनको टाटा एलेक्सी कॉम्प्लायंस रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस इंजीनियरिंग, वायरलेस स्टेथोस्कोप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, पोस्ट मार्केट सर्विलियंस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग ऐसे अलग अलग जो सर्विसेज है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। और हेल्थ केयर बिजनेस सेगमेंट के जो मार्जिन है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो सेगमेंट है हेल्थ केयर का, वो टाटा एलेक्सी के टोटल बिजनेस का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये टाटा एलेक्सी का सेकेंड वर्टिकल है। इसमें वो प्रोडक्ट डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन,
सर्विस डिजाइन, ऐसे अलग अलग सर्विसेज ऑफर करते हैं। और ये जो सेगमेंट है उसमें आप उनके क्लाइंट्स देखोगे तो कोची मेट्रो हो गया, कैस्ट्रॉल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, पैनासोनिक, मारिको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग क्लाइंट्स है। पर ये जो सेगमेंट है उसका जो टोटल रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ फिलहाल में 7 to 8% का है। और ये सेगमेंट में पर कस्टमर रियलाइजेशन भी काफ़ी कम है, जो आप देखोगे तो लगभग $2 लाख इतना है। इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट ये टाटा एलेक्सी का थर्ड और लास्ट वर्टिकल है। और ये वर्टिकल में सबसे कम रेवेन्यूज आते हैं, जो टोटल रेवेन्यूज का सिर्फ 2% है। ये सेगमेंट में टाटा एलेक्सी ट्रेनिंग एंड सेफ्टी, डिज़ाइन विजुअलाइजेशन, एक्सपीरियंस सेंटर ऐसे स्पेशलाइज एप्लीकेशंस के लिए कंप्लीट सिस्टम्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऐसे सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। अभी हम टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो टाटा एलेक्सी के जो टोटल रेवेन्यूज है वो 3 जो बिजनेस सेगमेंट्स है उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन यानी EPD, सेकेंड है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन यानी IDV, और थर्ड है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट यानी SIS। तो टोटल आप क्वार्टर वाइज देख सकते हो, Q1 2019 से Q2 2021 तक उनका जो EPD बिजनेस सेगमेंट है ये सबसे हाईएस्ट जो रेवेन्यूज है वो कंट्रीब्यूट करता है। फिलहाल में यानी Q2 2021 में ये बिजनेस सेगमेंट ने लगभग 89.7% के जो रेवेन्यूज है वो कंट्रीब्यूट किए थे। इंडस्ट्रियल डिजाइन और विजुअलाइजेशन ये सेगमेंट ने 8% के रेवेन्यूज, और सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट ये बिजनेस सेगमेंट से सबसे कम रेवेन्यूज आए थे जो सिर्फ 2.3% के हैं। इसके बाद अभी हम ये देखते हैं कि टाटा एलेक्सी का जो कंप्लीट बिजनेस है इसमें क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो 2019 में Q1 में यदि आप देखोगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट था उससे लगभग 53.4% के रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट हुए थे। और फिलहाल में आप देखोगे Q2 2021 में तो ये 41.6 हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनका जो मेजर क्लाइंट था यानी जैगवार एंड लैंड रोवर, उनके बिजनेस में कुछ इश्यूज आ गए थे, इसीलिए टोटल जो कंट्रीब्यूशन है ये सेगमेंट का वो काफ़ी कम हुआ है कंपेयर टू 2019। पर उन्होंने जो बाकी सेगमेंट्स है इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन या इसके अलावा हेल्थ केयर और जो मेडिकल डिवाइसेस है इसमें भी आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ये जो हेल्थ केयर का सेगमेंट है वो टोटल रेवेन्यूज का फिलहाल में 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और फ्यूचर में टाटा एलेक्सी का ये प्लान है कि ये 9% के जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके 20% उनको करने हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन का सेगमेंट है उसमें भी कंटिन्यूसली ग्रोथ आई है, और जो फिलहाल में 44.8% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है टोटल रेवेन्यूज का। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में टाटा एलेक्सी के मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस सेगमेंट है वो टोटल बिजनेस के रेवेन्यूज का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन भी 40% करेगा, और जो 20% होगा वो हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइसेस से आएगा। तो अभी हम इंडिविजुअल जो सेगमेंट्स है उससे कितने रेवेन्यूज आए हैं 2019 और 2021 तक उसके डिटेल्स देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो Q1 2019 में ट्रांसपोर्टेशन ये जो सेगमेंट है उससे लगभग 175 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे, और Q1 2020 में सबसे कम आए थे जो 148 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो JLR है यानी जैगवार एंड लैंड रोवर, इनके बिजनेस में इशू हो गया था। और यदि आप लास्ट 2 ईयर्स में देखोगे तो ऑटोमोटिव ये जो सेगमेंट है ओवरऑल वर्ल्ड में इसमें डीग्रोथ हुआ है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो टाटा एलेक्सी के बिजनेस रेवेन्यूज में भी आया है। फिलहाल में आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा रिकवरी हुआ है। Q2 2021 में उनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग 160 करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन ये जो बिजनेस सेगमेंट है इससे आए हैं। पर ये जो बिजनेस सेगमेंट है इसमें फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे या जब भी जो सॉफ्टवेयर का यूज़ कार्स में बढ़ने लगेगा, या इसके अलावा ऑटोमेटेड व्हीकल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, इसका जैसे जैसे यूज़ बढ़ेगा वैसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सेगमेंट है इसमें काफ़ी ह्यूज ग्रोथ पॉसिबल है। इसके बाद में अभी हम ये देखते हैं कि टाटा एलेक्सी का जो टॉप क्लाइंट है जैगवार एंड लैंड रोवर, वो टोटल रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। 2019 Q1 में देखोगे तो जैगवार एंड लैंड रोवर ने 98 करोड़ के रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूशन किया था, जो Q1 2020 में सबसे कम हो गए थे, लगभग 60 करोड़ के हुए थे। और बाद में Q1 2021 में देखोगे तो कोविड के वजह से इम्पैक्ट आया था, और ये जो रेवेन्यूज़ है वो 48 करोड़ के हुए थे,
इसके बाद में थोड़ा रिकवरी हुआ है, लगभग 55.9 करोड़ के जो रेवेन्यूज़ है वो Q2 2021 में हुए थे। पर यदि आप ऑटोमोबाइल सेगमेंट को मीडिया और कम्युनिकेशन सेगमेंट से कंपेयर करोगे तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन में कंटिन्यूसली ग्रोथ आई है, और ये एक आप देखोगे तो सेक्युलर ग्रोथ है। जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन में OTT जो प्लेटफॉर्म्स है इसका जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया था, और इसीलिए लास्ट 2 क्वार्टर्स में आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ आई है। 2019 के Q1 में ये जो सेगमेंट है उसने लगभग 119 करोड़ के जो रेवेन्यूज़ है वो पोस्ट किए थे, जो फिलहाल में 172 करोड़ के हैं। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 70% का इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2019। और आगे जाके मैनेजमेंट को ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो सेगमेंट है इसमें कंटिन्यूसली सेक्युलर ग्रोथ जो है वो आ सकती है, क्योंकि ये सेगमेंट के लिए टाटा एलएक्सी उनका जो प्रेजेंस है वो अलग अलग कंट्रीज में भी बढ़ा रहे हैं। अभी हम थर्ड बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो उनका लेटेस्ट बिजनेस सेगमेंट है। उन्होंने लास्ट 5 to 6 ईयर्स में हेल्थ केयर ये जो बिजनेस सेगमेंट है उसकी शुरुआत की थी। 2019 में आप देखोगे तो उनके ये सेगमेंट से लगभग 10.5 करोड़ के बिजनेस रेवेन्यूज आए थे, और 2021 Q2 में ये लगभग 35 करोड़ के हुए। तो ये जो हेल्थ केयर का बिजनेस सेगमेंट है वो टाटा एलएक्सी का सबसे छोटा बिजनेस सेगमेंट है, पर इसकी जो ग्रोथ है वो फिलहाल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो बेस है वो फिलहाल में काफ़ी कम है। पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे जाके हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है, और जो फिलहाल में 10% का कंट्रीब्यूशन वो फिलहाल में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में लगभग 20% का हो सकता है, यानी कंट्रीब्यूशन डबल हो सकता है। इसके बाद में अभी हम टाटा एलएक्सी के रेवेन्यूज, पीबीटी और पीबीटी के मार्जिन्स के डिटेल्स देखते हैं। तो यदि आप 2019 में उनके रेवेन्यूज देखोगे Q1 में तो वो 382 करोड़ के थे, जब भी जो पीबीटी है यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 108 करोड़ का था, और जो मार्जिन है वो लगभग 28% के थे। इसके बाद में Q2 2021 में जो लगभग रेवेन्यूज है वो 430 करोड़ के हुए हैं, पीबीटी 110 करोड़ का हुआ, और जो पीबीटी के मार्जिन है वो लगभग 25.5% के हैं। यदि आप Q1 और Q2 2020 में देखोगे तो उनका जो पीबीटी है वो सबसे लोएस्ट था, 70 करोड़ का था, और जो मार्जिन है वो भी सबसे कम थे, क्योंकि ये समय में जो जैगवार एंड लैंड रोवर है उनके बिजनेस में काफ़ी अफेक्ट हुआ था, इसीलिए उन्होंने उनके जो R&D बजट से उनको भी डिले कर दिया था। पर फिलहाल में आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज, मार्जिन्स और पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो इम्प्रूव हो रहा है, और इसमें मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है वो लगभग 22 to 24% वो मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके जो बाकी बिजनेस सेगमेंट्स है, जैसे कि हेल्थ केयर का बिजनेस सेगमेंट या मीडिया और कम्युनिकेशन का बिजनेस सेगमेंट, जो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे जाके ग्रो कर सकता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि फिलहाल में टाटा एलएक्सी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE कितना है। तो जो ROCE है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉल हुआ है। 2016 में वो लगभग 44.5% का था, और 2020 में वो 30.89% का हुआ है। तो यहाँ पे इसका एक रीज़न है। फिलहाल में यदि आप उनके बुक्स में कैश देखोगे, टोटल उनका शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्ट उन्होंने किया है और इसके अलावा कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो 2016 में बिजनेस में 182 करोड़ का कैश अवेलेबल था, 2017 में वो 247 करोड़ का हुआ, 2018 में 390 करोड़, और फिलहाल में 2020 में वो 658 करोड़ का हुआ है। और उसके बाद में यदि आप 2021 फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो जो कैश उनके बैलेंस शीट में अवेलेबल है वो लगभग 830 to 850 करोड़ का है। और ये जो कैश है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, इसके वजह से ये जो ROCE है वो ड्रॉप हुआ है। यदि आप ROCE विदाउट कैश कैलकुलेट करोगे तो जो ROCE है वो काफ़ी बेटर है बिजनेस का, लगभग 70 to 80% का जो ROCE है वो टाटा एलएक्सी जनरेट कर रही है उनके कोर बिजनेस से। यदि आप टोटल असेट्स में से कैश को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक्चुअल जो बिजनेस ROCE जनरेट करता है उसके डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि यदि आगे जाके टाटा एलएक्सी कुछ एक्विजिशंस करती है या ये जो कैश अवेलेबल है उनके बिजनेस में उसका एक प्रॉपर तरीके से यूज करती है, तो जो ROCE होगा वो आगे जाके फ्यूचर में फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें ये देखना है कि फिलहाल में जो कोर बिजनेस का ROCE है वो कितना है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि एम्प्लॉय एट्रिशन और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो यदि आप रेड कलर में देखोगे तो जो टोटल एम्प्लॉयज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। 2019 में वो 5397 थे, और Q2 2020 में वो 6639 टोटल एम्प्लॉयज़ टाटा एलएक्सी के बिजनेस में है। और जो एट्रिशन रेट है वो भी काफ़ी कम हो गया है।
2019 में वो 16% का था, यानी काफ़ी हाई था, और 2020 में आप देखोगे तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, लगभग 6% का हुआ है। यानी टाटा एल्क्सी ने कंटिन्यूसली उनके बिजनेस में आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट किया है, और इसी वजह से फ्यूचर में मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि उनके जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो साइकिल लास्ट 2 ईयर्स में डाउन ट्रेंड में था वो मे बी फ्यूचर में इंप्रूव हो सकता है। अभी हम इसके बाद में उनके जो वैल्यूएशन से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो करंटली स्टॉक है वो 630 टू 650 ये प्राइस में ट्रेड कर रहा है, और जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 33.3 टाइम्स है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.95 टाइम्स है। पर यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ये एक इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है, और इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी असेट लाइट है, और इसीलिए जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके लास्ट 2 या 3 ईयर्स में जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए थे, क्योंकि जैगुआर एंड लैंड रोवर जो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है उनके बिजनेस में इश्यूज चल रहे थे। पर बाद में टाटा एल्क्सी ने उनका जो बिजनेस मॉडल है उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई किया। ऑटोमोबाइल ये जो सेगमेंट है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंप्लीट बिजनेस में वो पहले लगभग 60% का था, अभी आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया है, 40% का किया है। इसीलिए जैसे जैसे आगे जाके टाटा एल्क्सी उनका जो बिजनेस सेगमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करेगी, बाकी जो बिजनेस सेगमेंट है जैसे कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन या जो ब्रॉडकास्ट का बिजनेस सेगमेंट है, या इसके अलावा जो हेल्थ केयर का बिजनेस सेगमेंट है, इससे आप देखोगे तो जब भी ग्रोथ आएगी तभी ओवरऑल उनके जो मार्जिन्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए ये जो स्टॉक है वो फिलहाल मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ, और यदि आगे जाके कुछ करेक्शन आता है तो यहाँ पर मैं मेरा जो एवरेज है वो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके फ्यूचर में जो अर्निंग्स को जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।